हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज से हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज के फॉर्मूलेज। धीरे धीरे करके अलग अलग कैटेगरी के फॉर्मूलेज मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा और उन फॉर्मूले के साथ साथ एसोसिएटेड कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे ताकि वो फॉर्मूले याद करने में आप लोगों के लिए आसान हो जाए। एज आई ऑलरेडी सेड अपने पहले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो धीरे धीरे करके फॉर्मूले बताते जाएंगे, साथ साथ में याद करते चलिए। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। सबसे पहला फॉर्मूला जो यूजुअली आपको हर जगह पे देखने को मिलेगा वो है साइन ए प्लस बी, विच इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसको ये मत कर देना कभी भी कि साइन ऑफ ए प्लस बी को लिख दिया साइन ए प्लस साइन बी, कभी भी नहीं। ये साइन इनके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये एक फंक्शन है। यू कैन नॉट ओपन अ फंक्शन लाइक दिस, तो ये मत करना, मीम मटेरियल बनोगे भाई। क्लियर? ये है उसका फॉर्मूला। चलिए इसको प्रूव करते हैं हम लोग। प्रूव एज सच कभी पूछा नहीं जाएगा आप लोगों से एग्जाम में, सो इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट ठीक है। चलिए एक फॉर्मूले को प्रूव कर देते हैं, बाद में फिर सभी चीजें इससे कोरिलेट करके लिख लेंगे, है ना। प्रूफ थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में, पता भी चलता है कि चलो यार सर को आता है एटलीस्ट कम से कम प्रूव करते हुए। तो पहले तो एक ये ऐसा ट्रायंगल बनाया है पी एस आर, ये दिख रहा है, और ये एंगल को अपन ने बोल दिया कैपिटल ए। फिर अपन क्या कर रहे हैं, ये जो पी आर है यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करी। ये जो है ना, ये पर्पल लाइन और ये येलो लाइन, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और यहां से P से ये रे ड्रॉ करी एट एन एंगल B विद रिस्पेक्ट टू PR, और जहां पर ये येलो लाइन और ये ग्रीन लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उसको Q बोल दिया। R से पैरेलल PS पे ड्रॉ करी और इसको जहां पर ये QT के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये QT RS ये दोनों पैरेलल हैं, और ये UR और TS ये दोनों पैरेलल हैं। अब ये एंगल A है, इसको बोल दिया B। ये एंगल A है तो इधर जो ये एंगल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से वो भी A हो जाएगा, और फिर ये अगर A हुआ तो ये वाला हो जाएगा 90 माइनस A, तो उसे हिसाब से अपने को ये वाला जो एंगल है वो मिल गया A के इक्वल। क्लियर विद दिस? इतनी बेसिक ज्योमेट्री तो आई एम श्योर कि आप लोगों को आती है। हो सकता है कि इस टाइप के एंगल्स का कुछ नाम भी हो, सालों पहले पढ़ी थी ज्योमेट्री, याद भी नहीं है नाम। एनीवेज ये एंगल बराबर है, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। अच्छा, यहाँ पर मैंने साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू लिख दिया है, उसको अपन बाद में देख लेंगे। पहले ये बेसिक चीजों को देखते हैं और कैसे ये आता है फॉर्मूला वो समझते हैं। तो ये जो ट्रायंगल है पी आर एस, उसमें अगर मैं साइन ए लिखूं तो दैट विल बी इक्वल टू आर एस बाय पी आर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आर एस किसके इक्वल है यहाँ पर ये दिख रहा है क्लियर, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो आर एस इज इक्वल टू यूटी, तो हमने ये चीज यहाँ पर लिख ली, यूटी अपॉन पी आर। फिर ये जो ट्रायंगल है ये पी आर क्यू, इसमें साइन भी लिखते हैं, तो परपेंडिकुलर हो गया क्यू आर, और इस केस में हाइपोटेनियस क्या है, पी क्यू, है ना। ये एंगल 90 डिग्री था, तो 90 डिग्री के अपोजिट एंगल हाइपोटेनियस हो गया, तो पी क्यू आ गया, क्यू आर अपॉन पी क्यू, ये दूसरी चीज भी आ गई। अब ये वाला जो ट्रायंगल है क्यू यू आर, उसमें हम यूज कर रहे हैं कॉस ए। तो कॉस ए क्या हो जाएगा, बेस यहां पर कितना है इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में, क्यू यू अपॉन हाइपोटेनियस, उस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस क्या है, क्यू आर। तो अपने पास ये आ गया पी क्यू आर। इस ट्रायंगल में मैं कॉस बी लिख रहा हूं, तो कॉस बी विल बी इक्वल टू बेस क्या है पी आर, हाइपोटेनियस क्या है पी क्यू, पी आर पी क्यू, ये हो गया। अब
साइन ए इंटू कॉस बी अगर मैं करता हूं तो साइन ए कितना है यूटी बाय पी आर और कॉस बी क्या है पी आर बाय पी क्यू, तो पी आर कट गया, तो यहां से अपने पास साइन ए कॉस बी की वैल्यू आ गई यूटी बाय पी क्यू। उसी तरीके से अपन कॉस ए साइन बी की वैल्यू निकाल लेंगे, वो आ जाएगी ये। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो यूटी प्लस क्यू यू, यूटी प्लस क्यू यू, ये क्लियरली दिख रहा है कि ये क्यूटी के इक्वल है। तुम्हारी वाली क्यूटी की बात नहीं कर रहा हूं, ये इस क्यूटी के इक्वल है। और ये जो ट्राइंगल है अपना पी क्यू टी, इसमें अगर मैं साइन ऑफ ए प्लस बी देखूं तो वो आएगा परपेंडिकुलर, मतलब क्यू टी अपॉन हिपोपोटेमस पी क्यू। यहां पर भी इन दोनों को ऐड किया तो डिनोमिनेटर दोनों का पी क्यू है, सो यू टी प्लस क्यू यू विल बिकम क्यू टी अपॉन पी क्यू। आ गए दोनों बराबर। चलिए फिर इसी कैटेगरी में और फॉर्मूलेज भी देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं स्लाइड सा वेरिएशन इसमें बताकर एक्सप्लेन कर देता हूं कि अपन चीजों को ऑन द स्पॉट कैसे सोचते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि अगर मेरे को लिखना होता फॉर्मूला ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी, एक तरीका तो ये है कि मैं उसको प्रॉपरली डिराइव करूं, वो सब फिर से उसके लिए एक अलग प्रूफ होता है ज्योमेट्री वाला। दूसरा ये है कि मैं साइन ऑफ ए माइनस बी को स्मार्टली ए प्लस माइनस बी करके लिख सकता हूं। तो मतलब ये जो हमारा फॉर्मूला है उसमें जहां जहां पर बी है उसकी जगह मैं माइनस बी सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो कॉस ऑफ माइनस बी कॉस बी के इक्वल होता है, ये हमको पता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। साइन ऑफ माइनस बी विल बिकम माइनस साइन बी, तो जो ये प्लस है वो हो जाएगा माइनस। मतलब क्या हुआ कि अगर इधर प्लस है ए और बी के बीच में तो यहां पर प्लस आएगा, और अगर इधर माइनस है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये हम छोटे छोटे सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हैं अपने माइंड में ओरली, इन केस अगर किसी फॉर्मूले में हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है तो मोर और लेस उसका बेसिक स्ट्रक्चर हमको ढंग से याद रखना है। तो चलिए कुछ और फॉर्मूले देख लेते हैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। ये वाले फॉर्मूले के बारे में हमने बात कर दी, ये सिंटैक्स समझ जाइए कि इधर प्लस है तो इधर प्लस है, इधर माइनस है तो इधर माइनस है। नीचे क्या लिखा हुआ, इसका उल्टा लिखा हुआ है, मैं फॉर्मूला पढ़ता हूं बाद में, पहले एक बार बता देता हूं कि अगर यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस है। ठीक है, ऑर्डर समझ रहे हैं आप कि कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहां पर साइन में डिफरेंस है। क्लियर विद दिस? अब अगर मैं इन दोनों फॉर्मूले को डिराइव करके थोड़ा बहुत रीअरेंजमेंट करूं तो ये वाला फॉर्मूला आ जाता है tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो यहां पर अगर प्लस है तो यहां पर न्यूमरेटर में प्लस आ जाएगा, डिनोमिनेटर में माइनस आ जाएगा, और यहां पर अगर दोनों एंगल्स के बीच में माइनस है तो न्यूमरेटर में माइनस आएगा और डिनोमिनेटर में प्लस आ जाएगा। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो साइन यहां पर है वही साइन न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में उसका अपोजिट है। याद हो जाएगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, अच्छा देखिए, सेक ए प्लस बी कोसेक ए प्लस बी के बारे में कोई बात नहीं करता है, वो तो हम साइन में कन्वर्ट करके इजीली कर लेंगे। कई जगह पे तुम लोगों को ये फॉर्मूला भी देखने को मिलेगा, कॉट ए प्लस कॉट ए माइनस, इसका भी फॉर्मूला देखने को मिलता है, बट इट इज अगेन अननेसेसरी। हम tan में डील कर सकते हैं और अगर कॉट में पूछा गया तो उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे भी ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है क्योंकि ये बहुत ही यूजलेस लगता है मुझे। तो ये तीन आप याद रख लीजिए, अगर इसको देखना हो तो भले देख लो, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी इसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं आएगी, मुझे तो आज तक नहीं आई है। और ये फॉर्मूला एट टाइम्स कंफ्यूज भी करता है भाई, एटलीस्ट कम से कम देखो यहाँ पर ए पहले है तो tan ए पहले है, बी बाद में है तो tan बी बाद में है, ये उल्टा ही चल रही है। वो तो हम प्रूव कर लेंगे यहाँ से, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, रेसिप्रोकल लेके खटखट वो लिया एलसीएम तो इजीली आंसर आ गया, तो क्यों याद करना है इसको जबरदस्त, पहले ही फॉर्मूले कम है क्या। ठीक है भाई, चलिए फिर अब इन फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा है भाई? चलिए, पहले वाले का आंसर आ रहा है
√3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय तुरुक तुरु। सेकंड वाले के आंसर में ये न्यूमरेटर में प्लस आ जाएगा, थर्ड वाले के आंसर में भी न्यूमरेटर में प्लस रहेगा, फोर्थ वाले के आंसर में न्यूमरेटर में माइनस आ जाएगा। जिन लोगों से हो गया है वो सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों का नहीं हुआ है वो एक बार समझ लीजिए। देखिए हमको साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। अब हमें क्या करना है कि ऐसे एंगल सोचने हैं जिनका कॉम्बिनेशन 15 डिग्री बन जाए। तो दो हमारे पास कॉमन कॉम्बिनेशन है, एक तो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये 15 डिग्री हो गया, और दूसरा हो गया 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। जो आप लोगों की इच्छा हो वो यूज करो। मैं इसके लिए 45 माइनस 30 यूज कर लेता हूं, इसके लिए 60 माइनस 45 यूज कर लूंगा, बात बराबर ही है। तो यहां पर क्या है, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, अब ये बन गया क्या, साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अभी साइन 45 डिग्री हमको बचपन से पता है 1/√2, कॉस 30 डिग्री हमको बचपन से पता है √3/2, कॉस 45 डिग्री हमको बचपन से पता है 1/√2, साइन 30 डिग्री हमको बचपन से पता है 1/2। तो ये बन गया √3 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1, तो हो गया √3 माइनस 1, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, तुरुक तुरुक। ये वैल्यू आप लोगों को याद रखनी है, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी स्टैंडर्ड एंगल्स। स्टैंडर्ड एंगल्स तो हमारे वो सब होगा जो हमने 10th तक पढ़े थे, इनको सेमी स्टैंडर्ड बोल के भी इनकी वैल्यूज याद कर सकते हो, ओरली माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो, कभी कंफ्यूजन आए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कॉस 15 डिग्री कैसे निकालते हैं, अभी हम 45 माइनस 30 करके निकाल सकते हैं, हम इस बार 60 माइनस 45 कर लेते हैं। चलिए, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। तो डिनोमिनेटर में आप देख लीजिए तुरु तुरु बन रहा है, ऊपर ये इधर √3 इधर ये 1 है, तो ये आ गया √3 प्लस 1 बाय तुरु तुरु। बाकी की दो जो चीजें हैं तो ये आप कर सकते हो, एक तो ऐसा है कि भाई इसको मैं 45 प्लस 30 करके इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं अगर मुझे फॉर्मूले से जाना है तो, और क्योंकि हम cos 15 डिग्री की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये जो 75 है ना, इसको मैं 90 माइनस 15 कर सकता हूँ, एंड साइन 90 माइनस थीटा इज व्हाट, कॉस थीटा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो इसके इक्वल आएगी, ऑन सिमिलर ग्राउंड साइन 15 डिग्री एंड कॉस 75 डिग्री आर इक्वल। तो आप फॉर्मूले के साथ निकाल लीजिए अगर आपको प्रैक्टिस करनी है इस फॉर्मूले की। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इसको आंसर करिए। क्या आंसर आ रहा भाई इसका, 1। बहुत ही इजीली आ जाएगा, जिन लोगों का आ गया सॉल्यूशन स्किप कर दीजिए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। tan a प्लस बी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अच्छा, आप लोग जब खुद सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये फॉर्मूला ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप माइंड ही माइंड में रखिए चीजों को और डायरेक्टली वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए, सेव योर टाइम। बट यस, इनिशियल लेवल पर जब तक आपको फॉर्मूले ढंग से याद नहीं होते हैं, एकदम ढंग से मतलब बिल्कुल ABCD की तरह, तब तक आप ये फॉर्मूला लिखिए और उसको आराम से सब्स्टिट्यूट करिए। दुर्घटना से देर भली। न्यूमरेटर में क्या आ गया, एलसीएम फेल्सियम लेकर 5/6, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 1 माइनस 1/6, तो न्यूमरेटर में भी 5/6, डिनोमिनेटर में भी 5/6, वैल्यू कितनी आ गई इसकी 1। क्वाइट इजिली डन डना डन डन।
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या आंसर आ गया भाई इसका? ऑप्शन 1। जिन लोगों का आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया एक बार देख लीजिए कैसे करेंगे। देखिए अभी हमको क्या पता है कि cos A cos B माइनस sin A sin B, ये किसका फॉर्मूला है? cos ऑफ A प्लस B का। अब यहाँ पर A नहीं है, ये 45 डिग्री माइनस A लिखा हुआ है, तो मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए कैपिटल C ले लेता हूँ, इसको कैपिटल D ले लेता हूँ, ये बन गया C, ये बन गया D, है ना। तो ये आ गया cos C cos D माइनस sin C sin D, and this is equal to cos C plus D। अभी हमने C किसके इक्वल लिखा था? 45 डिग्री माइनस A के इक्वल, तो ये आ गया cos 45 माइनस A प्लस 45 माइनस B, सो दैट इज 90 माइनस A माइनस B, तो माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, इस तरीके से ये आ गया। cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के इक्वल, तो ये वैल्यू आ गई। यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता है अभी कि A और B रेडियन में है, बट हमको ये पता है कि cos 90 माइनस समथिंग इज इक्वल टू साइन समथिंग, वो 90 डिग्री में होना चाहिए बस खाली। क्लियर विद दिस? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। चलिए भाई क्या आंसर आ रहा है इसका? tan 62 डिग्री। जिस तरीके से मैं सॉल्व करने वाला हूं अभी, आई एम नॉट सेइंग दैट दैट्स द ओनली वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री में कई बार ऐसा होगा कि एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे मेथड्स होंगे, बट जितनी अंडरस्टैंडिंग अभी हमको है, जितने फॉर्मूलेज अभी तक हमने पढ़े हैं, उसके बेसिस पर इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा वो आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोगों का आंसर आ गया है तब भी, क्योंकि हो सकता है कि आपने शायद कोई और मेथड यूज किया हो, अगर आपको आगे के फॉर्मूलेज पता है तो। यहाँ पर मैं सिर्फ tan A प्लस B का फॉर्मूला यूज करने वाला हूं। अगर उसके बेसिस पर आपने सॉल्व किया देन यू कैन स्किप दी सॉल्यूशन इफ यू विश टू। अभी हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर से cos 17 डिग्री, डिनोमिनेटर से cos 17 डिग्री बाहर निकाल ले रहे हैं। तो न्यूमरेटर से जब मैं निकाल रहा हूं, so this will be 1 plus sin 17 degree by cos 17 degree, so that's tan 17 degree। और डिनोमिनेटर में भी मैंने जब ये तामझाम किया तो अंदर क्या आ गया, 1 माइनस tan 17 डिग्री। अभी तक तो ऐसा लग नहीं रहा है कि tan A प्लस B का फॉर्मूला बन रहा है। चलिए अभी हम यहाँ पर कुछ स्मार्टनेस यूज करेंगे। ये cos 17 तो कट गया, हटाओ इसको। अभी ये जो 1 है, दैट 1 कैन बी रिटन एज tan 45 डिग्री। अब कई लोग ये सोचेंगे कि 45 डिग्री ही क्यों लिया, देयर आर मेनी सच एंगल्स। tan 225 डिग्री की भी तो वैल्यू 1 होती है, बिल्कुल होती है, मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल है। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज द ओनली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पर ये जो 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें यही पॉसिबल है, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा होगा। तो यहाँ पर मैंने 1 को tan 45 डिग्री लिख लिया। अच्छा, यहाँ पर जो ये tan 17 डिग्री है, इसको मैं इंटू 1 कर सकता हूँ, एनीथिंग इंटू 1 विल बी द सेम नंबर। तो न्यूमरेटर में आ गया tan 45 डिग्री प्लस tan 17 डिग्री, और ये जो 1 है इसको मैं लिख देता हूं tan 45 डिग्री। अब आपको दिख रहा है कि ये tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B लिखा हुआ है, तो ये किसके इक्वल होता है, tan A प्लस B के, मतलब ये कितना हो गया, tan 62 डिग्री। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रूव एंड रिमेंबर। तो आपको इसको प्रूव करना अभी, और इसको याद भी रखना है क्योंकि ये फॉर्मूले हैं। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसको प्रूव करिए। चलिए भाई, बड़ा इजीली हो जाएगा,
साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या करना है इसको और साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए आप जरा ध्यान से कि जो ये क्वांटिटी है वही ये क्वांटिटी है, जो ये क्वांटिटी है वही ये क्वांटिटी है, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली सिचुएशन बन गई। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा साइन ए कॉस बी का स्क्वायर विच कैन बी रिटर्न एज साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। देखिए यहां पर क्या होता है ना, ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं साइन ए का होल स्क्वायर लिख रहा हूं देन दिस इज साइन स्क्वायर ए। साइन ए स्क्वायर का मतलब क्या है कि यहां पर ये एंगल का स्क्वायर हो रहा है, इसको आप साइन ए का होल स्क्वायर मत लिख देना। दिस इज नॉट इक्वल टू साइन ए का होल स्क्वायर। एक और चीज मैं यहां पर बता देता हूं जो कि हम 12th में बताते हैं, बट मैं फिर भी यहां पर आप लोगों को बता देता हूं। देखिए भाई, अगर मैं ये लिख रहा हूं कि साइन ए होल रेज टू पावर -1, इसका मतलब तो ये हो गया कि ये 1 बाय साइन ए लिखा हुआ है लॉ ऑफ इंडाइसिस से, तो वो हम कोसेक ए बोलते हैं। लेकिन दिस इज नॉट इक्वल टू कोसेक ए। यहां पर ये सब चलेगा एक्सेप्ट फॉर दिस -1 पावर, दिस थिंग इज वैलिड एवरीवेयर। सिर्फ -1 के लिए एक्सेप्शन है, क्योंकि -1 वाली जो कहानी है ये जो है ये इनवर्स फंक्शन करके एक चीज आती है जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। तो सिर्फ -1 को ये फैसिलिटी अवेलेबल है। बाकी सब में इधर अगर -2 भी होता तो साइन ए का होल पावर अगर मैं -2 लिख रहा हूं तो उसको मैं साइन रेज टू पावर -2a लिख सकता हूं। यहां पर ये साइन ऑफ a whole raised to power -1, this is not equal to साइन इनवर्स ए, और ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ है। ठीक है भाई। अच्छा, ये भी देख लीजिए कि यहां पर अभी हमने ऑलरेडी इस तरीके से लिखा है कि जब ये साइन ए कॉस बी का होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी का जो होल स्क्वायर होगा वो दोनों फंक्शंस पर इंडिविजुअली ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा साइन ए का होल स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर ए, कॉस बी का होल स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी की जगह इधर क्या है? कॉस ए साइन बी, सो दिस विल बिकम कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब हमको जो फॉर्मूला प्रूव करना है ये और ये, तो पहले अपन इसको प्रूव करते हैं। इसमें सिर्फ साइन वाली टर्म्स है, तो काम करता हूं मैं, कॉस और साइन में हमको रिलेशन ऑलरेडी पता है। इस कॉस स्क्वायर बी को मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और इसको लिख दूंगा मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो क्या आ गया मेरे पास? साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो ये तो आ गया साइन स्क्वायर ए, यहां पर आएगा माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, और यहाँ पे वही क्वांटिटी प्लस के साथ आ रही है। यहाँ पे ब्रैकेट खोला तो ये माइनस इंटू 1 इंटू साइन स्क्वायर बी, ये तो बन गया माइनस साइन स्क्वायर बी, और यहाँ पर क्या आ रहा है? माइनस साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी, और यहाँ पर वही चीज माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बी आएगी, तो वो कैंसल आउट हो जाएगी। रही बात इसके सेकंड पार्ट की, तो आई एम श्योर कि आप लोगों को अभी देखते से समझ में आ रहा है कि साइन स्क्वायर ए को मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए
और इसको लिखूंगा मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 से 1 कट गया तो ये बन गया कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर है। दैट्स क्वाइट इजीली डन। आपको ये जो फॉर्मूला है वो जो याद करना है वो ये भी याद करना है और ये भी याद करना है। आप ये सोच सकते हो कि सर ठीक है हम ऑन द स्पॉट डिराइव कर लेंगे एग्जाम में, ठीक है, दैट्स परफेक्टली फाइन, बट आई विल सजेस्ट कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले के मल्टीपल वेरिएशंस हैं तो आप सभी वेरिएशन इंडिविजुअली याद करिए। हाँ, आप लोगों को थोड़ा कोरिलेट करते आना चाहिए कि यार कल को थोड़ा सा कंफ्यूजन आया तब क्या कर सकते हैं, बट याद करिए। आई विल टेल यू व्हाई दे आर यूजफुल। होगा ऐसा, आगे हम फॉर्मूलेस पढ़ेंगे जिसके मल्टीपल फॉर्मेट्स हैं, और मैंने देखा है स्टूडेंट्स को कि वो एक चीज याद करते हैं और सोचते हैं कि एग्जाम में हम दूसरा वाला ऑन द स्पॉट डिराइव कर लेंगे। वो क्लिक ही नहीं करता है कि डिराइव करना है, पता ही नहीं चलता है, समझ में ही नहीं आता है कि अच्छा ये तो करना है। तो डिराइव तो आप तब करोगे ना जब आपको समझ में आए कि अच्छा ऐसा कोई फॉर्मूला था जो मैं यूज कर सकता हूँ। या तो आप ध्यान रखिए, हाँ, जैसे अगर भाई मान लीजिए कि मेरे को यार ये फॉर्मूला याद है और यहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा है कि यार वो बीच में कहीं प्लस साइन तो नहीं था, या कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी तो नहीं था, देन आई कैन यस इजीली कोरिलेट। बट अगर मेरे को ये ध्यान ही नहीं रहा कंप्लीटली कि इसका एक फॉर्मूला प्योरली कॉस के टर्म्स में आता है, तो मैं उस डायरेक्शन में सोचूंगा ही नहीं, उस डायरेक्शन में सोचूंगा ही नहीं, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व कैसे करूंगा। बात समझ रहे हो ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? नहीं समझ में आ रहा है तो वो पहला वाला वीडियो देख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग में मैंने जो लंबा चौड़ा 2 मिनट बोल के 5 मिनट का भाषण दिया था। चलिए फिर इसी तरीके से जैसे ये साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी हमने किया है, ये फॉर्मूला आप लोगों को प्रूव करना है और इसको भी याद रखना है। चलिए भाई, मुझे लगता है कि ये सबसे इजीली प्रूव हो गया होगा। जिन लोगों से नहीं हुआ जरा एक बार फटाफट देख लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ। इसको लिखूंगा कॉस ए प्लस बी को कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और इसको फिर से वैसे लिखा तो मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूँ इन दोनों के प्रोडक्ट का, दैट विल बी कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। यहां पर इस कॉस स्क्वायर बी को मैं लिख रहा हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और यहां पर इस साइन स्क्वायर ए को लिख रहा हूं मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अभी ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन खोला तो यहां से आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यहां से 1 इंटू साइन स्क्वायर बी दैट विल बी साइन स्क्वायर बी, यहां पर आएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, और यहां पर आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, वो कैंसिल आउट हो गया। तो ये चीज इजीली आ गई। सेकंड पार्ट कैसे करना है, कॉस स्क्वायर ए की जगह आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखना है, साइन स्क्वायर बी की जगह आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिखना है। इजीली ये पार्ट भी प्रूफ हो जाएगा। मेन चीज है आपको इसको याद रखना है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।